है गाइस। सो इस वीडियो में बात करेंगे 1.5 डे स्ट्रेटेजी फॉर टैक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही डिमांडेड, ठीक है ना। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें 1.5 दिन के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है टैक्सेशन के अंदर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। 1.5 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट होंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, सब मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही साथ जो तुम्हारे जैसे कॉस्टिंग का पेपर देने के बाद आधा दिन जो बचेगा और फिर अगला दिन है और जो सुबह का थोड़ा सा, ये तुम डिसाइड करना है इसमें तुम क्या क्या चीज़ें करोगे, क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। डे तुम शेड्यूल कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में देखो, सबसे पहले तुम्हारे को जो तुम्हारे नोट्स है ना जीएसटी के, जो तुम आज तक पढ़ते हुए आए हो, उनको सबसे पहले अच्छे से एक बार रिवाइज करना, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉड्यूल लेना। मॉड्यूल में जो पीछे समरी है ना, ये जो मैं फ्लो बता रहा हूँ ना, इसी फ्लो में पढ़ना। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस्टिंग के आके ये वाली चीज़ें करी, ठीक है ना। सबसे पहले नोट्स पढ़े कॉस्टिंग वो उसके जीएसटी के, ठीक है ना। उसके बाद मॉड्यूल की जो पीछे समरी है उसको रीडिंग मारना, भाई शानदार, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे से जीएसटी के हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पीछे की जो समरी है वो पढ़नी है। उसके बाद मॉड्यूल के जो जीएसटी के क्वेश्चन है ना हर चैप्टर के, उसमें तुमने या तो मार्क कर रखे होंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको वापस देख लेना कि हाँ भाई इसका क्या क्या आंसर था, क्या क्या घुमावदार था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद मान लो अगर तुमने मार्क नहीं कर रखा जीएसटी में बुक में, तो नॉर्मली क्वेश्चंस की रीडिंग कर लेना। क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ते ही समझ आ जाएगा इसका यही आंसर है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बस, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जीएसटी तो यही करनी है, ऐसे ही होगी जीएसटी। इसमें तो बाकी कुछ नहीं है, जीएसटी तो नॉर्मल ही है। क्वेश्चंस वगैरह भी तुम्हारे मॉड्यूल के चेक हो ही गए, बाकी हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हो जितना हो सके ना, ये जो तुम कॉस्टिंग के पेपर देने के आने के बाद जो आधा दिन है ना उसमें ही निपटा देना, जीएसटी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स के बारे में। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन है मज़ेदार। अब देखो डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या करना है, तुम्हारे को जो तुम नोट्स पढ़ के आए हो वो नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से एक बार सब पढ़ लेना। नोट्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट रहेगा। नोट्स मॉड्यूल को रीड मारने की कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट टैक्स में, तो इसलिए तुम जस्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से। उसके बाद सबसे मेन चीज़ अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो मेरे को बहुत हेल्प करी थी, क्वेश्चंस कैसे करने डायरेक्ट टैक्स के। अब देखो तुम्हें मॉड्यूल ली, मॉड्यूल उठाना, चैप्टर 1 तो फालतू है, चैप्टर जैसे रेजिडेंस स्टेटस है उसके अंदर क्वेश्चंस देखना, इलस्ट्रेशन वगैरह है ना, या फिर पीछे के जो क्वेश्चन है सारे देखना। तुम्हें जैसे कोई क्वेश्चन लगे ना यार ये क्वेश्चन तो बहुत घुमावदार है, या फिर ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है यार ये क्वेश्चन है ना ये शायद मेरे से नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, उस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करना। सेम यही मैंने करा था। ये तुम करोगे ना, इससे तुम्हारा बहुत शानदार आएगा। हर चैप्टर के अंदर जो भी तुम्हें लगे कि भाई ये क्वेश्चन तो शानदार है, मस्त मज़ा आ जाएगा करके, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा हार्ड लग रहा है, हो सकता है सॉल्व ना हो, तो उसको सॉल्व करना, उसको रफली सॉल्व करोगे, आंसर वांसर देखा तुम्हारे को आ जाएगा। ऐसे ही जितना हो सके ना हर चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन उठाना, चैप्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे पीजीबीपी वगैरह है, इसमें तुम्हारे को 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हर चैप्टर में क्वेश्चन करना और पूरी मॉड्यूल ऐसे सॉल्व कर लेना। इससे तुम्हारा पूरा मॉड्यूल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्ट टैक्स तुम्हारी ऐसे ही होगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह और इलस्ट्रेशन सब में यही करना है, जो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये तुम हो गया डायरेक्ट टैक्स। देखो कॉस्टिंग का जो आधा दिन है उसमें तुमने जीएसटी में जो मैंने बताया वो करा, अगले दिन तुम पूरा डायरेक्ट टैक्स कर लोगे, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ ना, पूरा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद देखा जाए तो जैसा कि ये डायरेक्ट टैक्स तुमने इसके बाद कर लिया, अब तुम्हारा अगला दिन है या फिर तुम्हारा उस दिन में टाइम बचा है ना, जीएसटी या फिर डीटी के नोट्स वापस रिवाइज करो, जितना हो सके ना नोट्स रिवाइज ही रिवाइज करो। अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है नोट्स वापस रिवाइज। अब जिस दिन तुम्हारा टैक्सेशन का एग्जाम है उस दिन जो सुबह गैप मिलता है ना, उसमें तुम ये सब चीज़ें कर चुके होंगे मॉडल वगैरह, उसके अंदर तुम्हें वापस नोट्स अपने रिवाइज करने हैं। क्या है, एग्जाम में बैठने पे ये नहीं होना चाहिए कि तुम एग्जाम का पेपर लिख रहे हो और तुम्हारे को कोई प्रोविजन भूल रही, या फिर याद नहीं आ रहा, या फिर क्वेश्चन याद तो करा था लेकिन भूल गए और उस टाइम थोड़ा पैनिक और हो जाओगे उसकी वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो तुम्हारा एग्ज़ाम के सुबह का दिन है ना, उस दिन तुम्हारे को जीएसटी और डीटी के नोट्स वापस रिवाइज करने हैं, फुल स्पीड में रिवाइज करना। इससे तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा पूरा रिवीजन। ये तो था जो करना था। अब सच बताऊँ मेरे से क्या हुआ था 1.5 दिन में, मैंने भी यही सोचा था ये सब करना है, एक्चुअली मैंने क्या करा था अब ये बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो सच बताऊँ ना, उस टाइम मेरा थोड़ा पढ़ने का मन ख़त्म हो गया था, तो मैं जीएसटी डीटी किसी के नोट से वैसे तो रिवाइज़ नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे को ये था, ये जो मैंने मॉड्यूल का बताया ना कि क्वेश्चन कर लेना छट छट के, वो ज़रूर मैंने करा था, वो तो करा था। बाकी सच बताऊँ ना नोट्स में रिवाइज़ ही नहीं कर पाया, पता नहीं कि उस टाइम मेरा पढ़ने का मन ही ख़त्म हो गया था। लेकिन मैंने एक बात सोच रखी थी दिमाग में
कि यार मैंने 9 महीने, मतलब एक इंटर पढ़ने का पूरा 9 महीने का होता है ना कि 9 महीने का तुम्हारा पीरियड है, इसमें तुम्हें पूरा पढ़ना है। तो मैंने सोच रखा था यार अपन ने टैक्स 9 महीने पूरी पढ़ी है, एक दिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक दिन से कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर एक दिन मैं नहीं पढ़ रहा तो वो मेरी 9 महीने की मेहनत को कुछ नहीं बदल सकता। ये था मेरा, इसलिए नोट्स मैंने रिवाइज नहीं करे थे, सच बताऊँ ना, मतलब मन ही नहीं हुआ था मेरा रिवाइज करने का, पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा था उस टाइम तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले पढ़ लेते ना तो फिर मन ख़त्म हो जाता है पढ़ने का। तो 1.5 दिन में मैंने नोट्स तो रिवाइज़ नहीं करे थे लेकिन मॉड्यूल वगैरह सब पढ़ लिया था। तो इसलिए कॉन्फिडेंस था उस टाइम मेरे को कि हाँ भाई मैंने पहले इतना टाइम पढ़ा है, 1-1.5 दिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसलिए। तो कॉन्फिडेंस रखना, पेपर मस्त आएगा, मज़ा आ जाएगा। और वैसे सच बताऊँ ना, मेरे हिसाब से नवंबर के अंदर टैक्स का पेपर मेरे ख्याल से हार्ड आएगा, मेरे ख्याल से जितना मेरे को लगता है। बाकी तुम देख लेना, बाकी क्योंकि क्या है हर ग्रुप में वो लोग एक पेपर हमेशा हार्ड देते ही हैं, और हमारे में कॉस्टिंग था, तुम्हारे में लॉ या टैक्सेशन में से एक होगा, मुझे टैक्सेशन लगता है, बाकी तो यही थी।